हो जाएगा। राम जी ने सिखाया कि ये विश्राम का समय नहीं है बल्कि अपने कर्म करने का समय है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। और कितनी खुशियां, बोले बरसे सुमन सुअंजने साजी, बरसे सुमन सुअंजन साजे, बरसे सुमन सुअंजन साजे, बरसे सुमन सुअंजन साजी, बरसे सुमन सुअंजन साजी, और कही कही गगन दुंदुभी बाजी, कही कही गगन दुंदुभी बाजी, कही कही गगन दुंदुभी बाजी। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी, दुंदुभियां बजने लगी। हाँ, देवतागण स्तुति करने लगे, गर्व स्तुति। और गर्व स्तुति करके देवतागण प्रस्थान किए ही थे। सुर समूह विनती करी, गबने निज निज धाम, और जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। बस यही समय था कि प्रभु ने अवतार धारण किया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कहे कोई कर जोरी, अति स्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावे श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकांता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, सो मयूर वासी यह उपहासी, सुनत धीर मत थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कील जहे, कई कथा सुनाई बात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, वे बालक सुर भूपा, यह चरित जगावहि हरिपद पावहि, तेन परै भवभूपा, यह चरित जगावहि पावहि, तेन परै भवभूपा। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। भगवान की खुशी महाराज। कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। अद्भुत क्या है? चार भुजाएं, चारों में आयुध धारण किए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। पहले तो मां उस रूप का आनंद लेती रही,
लेकिन चेतना को प्राप्त हुई। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, माँ को ज्ञान हुआ। जब ज्ञान हुआ तो प्रभु मुस्काना, प्रभु मुस्काए। जय हो। माँ को क्या ऐसा ज्ञान हुआ जो कि प्रभु मुस्काए? बोले माँ ने मनु शत्रुपा के समय की बात याद की। बोले हमने 33,000 वर्ष तक तपस्या की और वर मांगा था कि चाहिए तुम समान सुत प्रभूषण कवन दुराव। आपके समान पुत्र चाहिए, लेकिन आप तो पिता होकर के आए। माँ की प्रार्थना सुनकर के प्रभु ने 2 भुजाएं गायब कर दी, आयुध गायब कर दिए। 2 भुजाओं वाले छोटे से बालक बन गए। माँ की गोदी में किलकारने लगे। माँ उस रूप का आनंद ले रही है और अपने भाग्य को सराह रही है। बड़ी कृपा हुई, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो कि ऐसा पुत्र पाया है। प्रभु ने अवतार तो लिया है, लेकिन किसके लिए? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। माया गुण गोपाल। विप्रधेनु सुर संत यानी धर्म की स्थापना के लिए प्रभु ने अवतार लिया। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। जय हो। सो अज प्रेमो भगति बस कौशल्या की गो। कौशल्या की गो। निर्गुण ब्रह्म यानी वो परम पिता परमात्मा प्रेम और भक्ति के वशीभूत होकर के माँ कौशल्या की गोदी में पड़ा है। माँ कौशल्या आनंद ले रही है, वार्तालाप कर रही है। वार्तालाप की आवाज बाहर दासी ने सुनी। बोले माँ बात किससे कर रही है? ये तो अकेली है। दासी दौड़ कर गई तो दासी ने देखा कि मैया की गोदी में श्याम वर्ण का सुंदर बालक पड़ा है। दासी तो चिल्ला पड़ी, मैया। दासी को देखकर मैया ने अपने गले से हार उतारा, दासी के गले में डाल दिया। दासी ने कहा मैया ये क्या कर रही है? बोले पगली तुम सभी के आशीर्वाद से ये पुत्र प्राप्त हुआ है। हार पहनकर दासी वापस आई, अन्य दास दासियों को सूचना दी। थोड़ी देर में सारे महल में सूचना फैल गई। महाराज दशरथ को यह सूचना मिली तो दशरथ जी ने स्नान बनाया, नवीन वस्त्र धारण किए, वशिष्ठ जी को बुलाया। गुरु वशिष्ठ का गयो हकारा। वशिष्ठ जी आए, जाति कर्म संस्कार कराया। संस्कार होने चाहिए, संस्कार पवित्रता लाता है। जो नाला काटने का संस्कार होता है उसे जाति कर्म संस्कार कहते हैं। संस्कार कराया और इस अवसर पर बड़े खुशी हुए हैं दशरथ जी। कितनी खुशी है। बोले दशरथ पुत्र जन्म सोने का। दशरथ पुत्र जन्म सोने का। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। मानो ब्रह्मा नंद समाना। मानो ब्रह्मा नंद समाना। मानव ब्रह्मा नंद समाना। जाकर नाम सुनते शुभ होई। जाकर नाम सुनते सुध होई।
जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिसका नाम सुनने मात्र से शुभ होता है वो परमात्मा हमारे घर आया है। परमानंद पूरी मन राजा और कहा बुलाई बजा बाजा। खुशी के बाजे बजने दो, बाजे बजने लगे। त्रिलोकीनाथ का अवतार हुआ है। आइए थोड़ी खुशियां हम आप भी मना लें। सभी ताली बजाकर बोलेंगे। जन्म लिए रघुरैया, जन्म लिए रघुरैया, अवधू में बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया जी 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 बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ, धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ, धन्य है तीनों मैया अवध में बाजे बधैया, धन्य है तीनों भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। केहू लुटावेला अन्न धन सोनवा, केहू लुटावेला अन्न धन सोनवा, केहू लुटावेला अन्न धन सोनवा, केहू आवे धैन गैया अवध में बाजे बधैया, केहू लुटावे धैन गैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, 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 अवध में बाजे बधैया। राजा जी लुटा राजा जी लुटावे, राजा
राजा जी लुटावे अन्न धन सोनवा, राजा जी लुटावे अन्न धन सोनवा, गुरुवर लुटावे धैन भैया अवध में बाजे बधैया, गुरुवर लुटावे धैन भैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया, बाजे बधैया। दशरथ सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, जिन पावा राख नहीं ताहू, जिन पावा राख नहीं ताहू, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू। सर्वस्व दान में दिया, सर्वस्व दान दीन सब काहू, और जिन पावा राखा नहीं ताऊ। सर्वस्व दान में दिया, लेकिन अंत में इसमें प्रश्न है अर्दाली में, जिन पावा राखा नहीं ताऊ। जिन्होंने पाया उन्होंने भी नहीं रखा, ऐसा क्या दान दिया? जय हो। रामचरितमानस में तो भाषा में कह दिया गया कि जिन्होंने पाया वो भी वहीं लुटा गए, लेकिन बात यह है कि किसी के भी तो पास गया होगा। विनय पत्रिका गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने ही लिखी है। उसमें ताऊ शब्द का अर्थ है दरिद्रता। तो सर्वस्व दान दीन सब काहू, जिन पावा, जिन्होंने वो दान पाया राखा ने ताऊ, उनकी दरिद्रता जाती रही। लेकिन अध्यात्म संत का कुछ भाव अलग है। बोले राम जी अवतार लेकर दशरथ जी के यहाँ आए हैं। पहले तो विचार करें कि दशरथ जी क्या है। जीव ही दशरथ हैं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। दशरथ जी जीव हैं और साधारण जीव नहीं है। आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु। आत्मा रथी है, शरीर रथ है। इंद्रिय रूपी घोड़े, विषय रूपी रास्ते, मन नियंता लगाम बुद्धि सारथी। जो बुद्धि सारथी के द्वारा मन नियंता लगाम से इंद्रिय रूपी घोड़ों को विषय रूपी रास्ताओं से रोककर प्रभु के चरणों में लगाता है, उसे कहते हैं दशरथ। यानी जिसने अपनी 10 इंद्रियों को जीता है वो जीव है दशरथ। और ये संभव कैसे हुआ? दशरथ जी रहते कहाँ हैं? बोले अवध में, अमाने नहीं और बदमाने बद। जहां बद नहीं होता, जहां मेरा तेरा नहीं होता, वहां ही इस प्रकार की बुद्धि होती है। सरयू के किनारे, सरयू ज्ञान गंगा है। जो ज्ञान गंगा के किनारे वास करता है, जो ज्ञान को जीवन में श्रेष्ठ मानता है,
जो ज्ञान की ओर ही आकर्षित रहता है उसके मन में कभी विकार आ ही नहीं सकता। जय हो। और इतने के बाद भी 3 रानियां हैं, कौशल्या भक्ति, कैकेयी निवृत्ति और सुमित्रा प्रवृत्ति। भगवान भक्त के यहां ही अवतार लेता है, भक्ति से ही अवतार लेता है। कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया है, तो कैकेयी और सुमित्रा ने भी पुत्रों को जन्म दिया। कैकेयी ने कुंवर भरत कुल दीपक जाए, कैकेयी ने कुंवर भरत कुल दीपक जाए, जन्म सुतन को सुनत नगर में बजत बधाए। कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया है, सती सुमित्रा जने, सती सुमित्रा जने, संग लक्ष्मण रिपुसूदन। जय हो। चारि पुत्र उर निरखी, भूप को अति प्रमोदित मन। सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है, नामकरण होते हैं। बसी जी ने नामकरण किया, कौशल्या पुत्र का नाम राम रखा, कैकेयी पुत्र का नाम भरत, सुमित्रा पुत्रों के नाम शत्रुघ्न और लक्ष्मण। धीरे धीरे प्रभु बड़े होते हैं। राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राजा 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 राम 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 सीता राम राम राम। ओ सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा। मेहंदी लगाई रे श्री कृष्णा तेरे नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे श्री कृष्णा तेरे नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे श्री कृष्णा तेरे नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे श्री कृष्णा तेरे नाम की, कृष्णा तेरे नाम की, बिहारी तेरे नाम की, श्री कृष्णा तेरे नाम की, बिहारी तेरे नाम की, श्री कृष्णा तेरे नाम की, बिहारी तेरे नाम की, श्री कृष्णा तेरे नाम की, बिहारी तेरे नाम की,
बिटिया सजाई रे श्री कृष्णा तेरे नाम की। जाओ मैंने बिटिया लगाई रे श्री कृष्णा तेरे नाम की। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे ओठों पे मोहन मन भावन, मेरे होठों पे मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में कृष्ण मेरे हृदय में कृष्ण, ओ मेरे प्राणों में कृष्ण मेरे हृदय में कृष्ण। मैंने ज्योति जगाई रे, मैंने ज्योति जगाई रे श्री कृष्णा तेरे नाम की। ओ मैंने ज्योति जगाई रे श्री कृष्णा तेरे नाम की। कृष्णा तेरे नाम की, बिहारी तेरे नाम की, श्री कृष्णा तेरे नाम की, बिहारी तेरे नाम की। श्री कृष्णा तेरे नाम की, बिहारी तेरे नाम की, श्री कृष्णा तेरे नाम की, बिहारी तेरे नाम की। मैंने बिटिया सजाई रे श्री कृष्णा तेरे नाम की। ओ मैंने बिटिया सजाई रे जाओ तेरे नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे श्री कृष्णा तेरे नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे श्री कृष्णा तेरे नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे श्री कृष्णा तेरे नाम की। ओ मैंने मेहंदी लगाई रे श्री कृष्णा तेरे नाम की। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। कोरे कोरे में हाथ मत उठाओ, जोर से जकर एक साथ मिल करके बोलो राधा रानी की जय हो। अभी आनंद नहीं आया है, कम से कम पड़ोस के गांव में तो आवाज जानी चाहिए। क्या है सर्विस, ढीले हैं कि नहीं? तब एक बार और लगा दो जोर से, बोलो बजरंग बली की। चलो काम चला, शांति धारण करो। उग्रसेन का रूप बनाया और छल किया। छल के उपरांत अपने भेष में आया तो पवन रेखा ने धिक्कारा, तुमने अच्छा नहीं किया, मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया। इसने कहा देखो देवी, अब क्रोध करने से कुछ नहीं होगा, जाओ तुम्हें अब एक पुत्र प्राप्त होगा और साधारण पुत्र नहीं होगा, बड़ा बलवान होगा। इतना बलवान होगा कि ऋषियों मुनियों गौ ब्राह्मण को यद्यपि वो बहुत सताएगा। ऋषियों मुनियों गौ ब्राह्मण को यद्यपि वो बहुत सताएगा, पर ध्यान रहे खुद पर ब्रह्म
देखा करती भी क्या, बात छुपा ली। धीरे धीरे समय बीता, कंस का जन्म हुआ, चारों तरफ घटाएं गिराई, जोर से काली पीली आंधी आई, भयानक समय हुआ। ऐसा मालूम पड़ रहा था मानो पर्वत आपस में टकरा जाएंगे, सृष्टि लय हो जाएगी। जब राक्षस का जन्म होता है तो प्रकृति भी भयभीत होती है। उग्रसेन तो प्रसन्न हुए, कंस नाम पड़ा है, धीरे धीरे बड़ा हुआ तो बच्चों को कुएं में डाल देता है। लालना यार का नत्वा सदा कुपें न पाते। लोग शिकायत लेकर आते हैं, उग्रसेन समझाते हैं लेकिन नहीं मानता। जब और बड़ा हुआ तो संतों को पकड़ के जेल में डालने लगा। और एक कंस ही नहीं, इसके दो मित्र और थे। जरासंध और शिशुपाल, ये इसके मित्र थे। जब इन तीनों आतताइयों का अत्याचार होता था तो गंगा यमुना का पवित्र देश हाहाकार करता था। पृथ्वी पर जब राक्षसों का अत्याचार होता है, मां भूदेवी दुखी होती है और ब्रह्मा जी के पास रोती हुई गाय का रूप बनाकर पहुंचती है। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को एकत्र किया, क्षीर सागर पर पहुंचे, आवाज देने लगे, प्रभु आप सोए जा रहे हैं, आपके भक्त सताए जा रहे हैं। ये हाहाकार हर तरफ है, प्राणों को दे रो रहे हैं। ये हाहाकार हर तरफ है, प्राणों को देव रो रहे हैं। पृथ्वी बेचैन हो रही है, पृथ्वी पति कहाँ सो रहे। पृथ्वी बेचैन हो रही है, पृथ्वी पति कहाँ सो रहे हैं। पृथ्वी बेचैन हो रही है, पृथ्वी पति कहाँ सो रहे हैं। जिस समय आवाज दी तो आकाशवाणी हुई, देवताओं निश्चिंत हो जाओ। भूदेवी का कष्ट निवारण करने के लिए मैं स्वयं आ रहा। अवतीर्ण जगतपति अब होगा, उद्धार जगत का करने को। अवतीर्ण अवतीर्ण जगतपति अब होगा, उद्धार जगत का करने को। पृथ्वी पति स्वयं आ रहा है, पृथ्वी की पीड़ा हरने को। मैं स्वयं आ रहा हूं, लेकिन मेरे आने से पहले तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। तुम सब यदुवंशी गोप बनो, जा पहुंचो पहले उस मग में। खेलेगा प्रकृति खिलाड़ी ये, टोली के साथ खेल जग में। तुम सभी यदुवंशी को बालक बनो, तुम्हारे साथ मिलकर मैं लीला करूंगा। और मैं अकेला नहीं आ रहा हूं, शेष कभी जो लखन थे
अब होंगे बलराम। शेष जी भी आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने वचन ले लिया। भगवान ने जब कहा शेष जी से चलो लीला हेतु अवतार लेना है, लक्ष्मण ने कहा, वो शेष जी ने कहा नहीं जाएंगे। क्यों? बड़ी सेवा करनी पड़ी, 14 वर्ष तक वीरासन बैठ कर जागना पड़ा, नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा चलना तो पड़ेगा। शेष जी ने कहा अगर चलना ही पड़ेगा तो अब छोटे बनकर नहीं जाएंगे, अब बड़े बनकर जाएंगे। पहले सेवा की थी, अब सेवा करवाएंगे। भगवान ने कहा वो बड़े भैया बलराम होकर आ रहे हैं। शेष कभी जो लखन थे अब होंगे बलराम, और मैं ब्रज में आ रहा हूं बन करके घनश्याम। और ये नहीं, हमारी गोलोक वासिनी महाशक्ति भी आ रही है। गोलोक वासिनी महाशक्ति वृषभानु लली कहलाए। गोलोक वासिनी महाशक्ति वृषभानु लली कहलाएगी। रहती है जो गौ लोक धाम राधिका नाम से आएगी। गौलोक वासिनी महाशक्ति वृषभान लली राधा होकर आ रही है। सांत्वना देकर सभी को वापस किया। सभी देवता अपने अपने कार्य में लग गए। इधर उग्रसेन के भाई थे देवक, उनकी कन्या देवकी विवाह के योग्य हो गई। देवक ने एक दिन कंस से ही पूछा, कन्या विवाह के योग्य हो गई है, उसके लिए कोई वर बताओ। उचित रहा, घर में कोई दुष्ट है, अहंकारी, क्रोधी, तो कोई भी कार्य करने से पहले उसकी राय पहले लो, नहीं तो कोई पता नहीं कि वो दुष्ट कब भी चल जाए और कार्य में बाधा डाल दे। कंस से ही पूछा, कन्या के योग्य वर बताओ। कंस ने कहा हमारे रिश्तेदार बनने योग्य और कोई है ही नहीं, वसुदेव ही है। जबकि कूर्म पुराण के अनुसार 9 कन्याएं थी देवक के, 8 का पहले ही विवाह वसुदेव के लिए हो गया। कंस ने 9वीं का भी प्रस्ताव रख दिया। फिर क्या था, ब्राह्मण बुलाकर पीत पत्रिका लिखवाकर वसुदेव के यहाँ भेज दी। वसुदेव बारात लेकर आए। श्री वसुदेव विवाह देवकी के संग कियो। श्री वसुदेव विवाह देवकी के संग कियो। देव बहुत दहेज विदा बेला में दियो। देवक ने बड़ा दहेज दिया। इसका मतलब दहेज पहले भी चलता था।
कहा सैलेंस चलता था पहले, लेकिन अंतर था। पहले दहेज दिया जाता था, लेकिन अब दहेज दिया जाता है। जय हो। अब तो बोली लगती है, बोली जैसे नहीं पशु मेले में पशुओं की बोली लगती है। एक फिल्म का गाना हमने सुना था, दूल्हा बिकता है कोई खरीदो। हाँ। अत्याचार हो रहा है। अगर बेटी के माँ बाप दहेज नहीं दे पाते तो उनकी बेटी पर अत्याचार। दुष्टों की कमी नहीं है संसार, लेकिन प्यारे एक बात याद रखना। एक संत ने लिखा कि कब तक बरों की ऐसी नुमाइश सजाओगे, या तो जला देते हैं या फिर इतना बाध्य कर देते हैं जो कि बेचारी खुद जल जाती है। कब तक बरों की ऐसी नुमाइश सजाओगे, बहुएं जला के बेटियां कैसे बचाओगे, बहुएं जला के। नित्य पेपर देखो, घटनाओं से भरा हुआ। कभी ने लिखा ये किसकी अर्थी आज फिर निकली है गांव में, ये किसकी अर्थी आज फिर निकली है गांव में, क्या फिर कोई दुल्हन जली है धूप छांव में। कल ही तो गीता गांव में ब्याह करके आई थी, मरने का कफन दहेज में क्या साथ लाई थी। कब तक बहुओं पे ऐसे तुम जुल्म ढाओगे, बहुएं जला के बेटियां कैसे बचाओगे, बहुएं। अच्छा एक बात बताओ, मैं अनुभव कर रहा हूं, जो देख रहा हूं। भोगना सबको है, कोई आज भोग रहा है तो किसी को कल भोगना है। चाहे वो ठाकुर जी हो, चाहे पंडित जी हो, चाहे कोई जी हो, प्रकृति से बदला कहीं नहीं जाता। फ्री का कहीं मिलेगा तो अपना असर जरूर दिखाएगा, बच नहीं सकता। पैसा जीवन में मेहनत का ही साथ देता है। मैंने देखा है बेटी के दहेज के लिए लोग खेत गिरवी रख देते हैं, बेच देते हैं, मकान बेच देते हैं। जब वो खेत और मकान बेचते हैं और तुम्हें देते हैं तो क्या खुशी से देते हैं? क्या उन्हें अंदर दुख नहीं होता? प्यारे, अगर किसी को दुख देकर के तुमने सुख खुद से लिया है तो तुम भी कभी सुखी नहीं हो सकते। इस दहेज प्रथा ने सुरसा का रूप धारण कर लिया। एक बारात की हमने, स्काउट के टीचर थे भदौरिया जी, मैं उनका स्टूडेंट था स्काउट का। बारात की
एक खद्दर की साड़ी ले गए थे और सिर्फ 5 चीजें ले गए थे। कह दिया था तुमसे हमें कुछ लेना नहीं है, ये जो हम लेकर आ रहे हैं वो अपनी बहू के लिए लेकर आ रहे हैं। केवल जौ चाहिए दहेज के नाम पर और कुछ नहीं चाहिए। और वही लिया था। हाँ हाँ, अभी भी हम देखते हैं व्हाट्सएप में वीडियो हैं, एक आध शादियां ऐसी होती रहती हैं। एक आध नहीं, कायदे में तो सब शादियां ऐसी होनी चाहिए। एक पिता ने अपना अनमोल रतन, अपने पूरे जीवन की खुशी आपको दे दी, इससे भी संतुष्ट तुम नहीं हुए तो इस धन से कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे प्यारे। इसलिए ये दहेज प्रथा दूर होनी चाहिए। अंतिम शब्द हैं कुछ सुनाते हैं इस गीत के। सुरसा दहेज की देह को कितना बढ़ाएगी, सुरसा दहेज की देह को कितना बढ़ाएगी, जबड़ों में अपनी लाशों को कितना चबाएगी। रामायण की सुरसा का रूप धारण कर लिया है इस दहेज प्रथा ने। लेकिन प्यारे याद रखना, सारे निशान कत्ल के कर दोगे साफ तुम, सारे निशान कत्ल के कर दोगे साफ तुम, लेकिन दामन से कैसे कत्ल का धब्बा मिटाओगे, बहुएं जला के बेटियां कैसे बचाओगे, बहुएं जला के बेटियां, बहुएं जला के बेटियां कैसे बचाओगे। वैसे भी लड़की वाला अपनी हिम्मत से अधिक करता है बेटी के लिए। परीक्षित जी, यानी स्वयं करता है, फिर क्या जरूरत है मांगने। विवाह किया है देवक ने, खूब दहेज दिया है। रथ पर सवार हुई देवकी तो कंस विदा करने के लिए चला। कुछ ही दूरी तय की थी कि पथि प्रग्रहणम कंसमा भास्या शरीरवा अश्वासत्वा अष्टमो गर्भो हंताभ्याम बहसे अबु। आकाशवाणी हुई रे कंस, जिस बहन को तू प्रेम से विदा करने ले जा रहा है इसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। इतना सुना तो रथ रोक लिया कंस ने, देवकी को बाल पकड़ के रथ से नीचे डाल दिया, तलवार निकाल ली और कहने लगा बहन मैं नहीं जानता था कि अपने ही काल को अपने घर में पालना हूं। वसुदेव ने जब बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। वसुदेव ने जब ये देखा तो रहा नहीं गया। वसुदेव ने कहा है कंस, अरे तुम मैं कबला पर हाथ उठाते, ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता। और फिर तुम जानते हो अभी तक ये तुम्हारी बहन थी, लेकिन अब ये हमारी पत्नी है। विवाह की वेदी पर पत्नी की रक्षा का भार पति को सौंपा जाता है। मेरे सामने इस पर तुम अत्याचार नहीं ढा सकते। कंस ने कहा अच्छा तुम्हें दर्द हो रहा तो तुम आ जाओ, एक मर जाएगा संतान नहीं होगी। वसुदेव ने विचार किया ये दुष्ट है, मार सकता है। सामने वाला जब बलवान हो तो बल से नहीं बुद्धि से काम लीजिए।
वसुदेव ने कहा कंस बात ये नहीं है, ये बताओ तुम्हें किससे भय है? बोले देवकी के अष्टम बालक से। वसुदेव ने कहा मैं संकल्प लेता हूं, इससे जितने भी बच्चे होंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते थे, ये कंस भी जानता था। छोड़ छोड़ वसुदेव देवकी को लेकर अपने स्थान को प्राप्त हुए, समय बीता, प्रथम बालक को जन्म दिया। देवकी ने कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसानायक दुंदुभि, भागवतकार ने प्रथम बालक का नाम कीर्तिमंत बतलाया। जी 6 वसु थे जो एक एक करके 6वें गर्भ तक अवतार लिया है वसुओं ने। बालक का जब जन्म हुआ तो वसुदेव अपना संकल्प पूर्ण करने के लिए देवकी से बालक मांगने लगे, तो देवकी रोने लगी, प्रार्थना करने लगी, मैं इसे नहीं दे सकती। वसुदेव ने कहा हो सकता है देवकी परमात्मा मेरी इसी रूप में परीक्षा ले रहा है, मैंने संकल्प लिया है, मैं इस बालक को लेकर तो जाऊंगा। बालक गोदी से ले लिया, लेकिन देवकी बेहोश होकर गिर पड़ी। कंस के पास ले गए बालक को। कंस ने जब बालक देखा तो दया आ गई। बच्चे मन के सच्चे लगते हैं सबको प्यारे, पशु पक्षियों के बच्चे अच्छे लगते हैं, ये तो मानव रूप था। दया आ गई, कहा जाओ बस इसे ले जाओ, जब अष्टम गर्भ का जन्म हो तो उसे लेकर आना। वसुदेव प्रसन्नता से लेकर चल दिए। नारद जी ने देखा अगर दुष्ट के हृदय में यूं ही दया उत्पन्न होती रही तो प्रभु का अवतार शीघ्र नहीं हो पाएगा। नारद जी कंस के गुरु हैं। नारद जी आ गए, स्वागत के आओ गुरुदेव पधारो। बोले नहीं बैठने नहीं आए। बोले फिर गुरुदेव? बोले तुम्हें समझाने आया हूं। क्या समझाएंगे? बोले तुम शत्रु को छोड़कर बैठे आनंद मना रहे हो। शत्रु? बोले हाँ। वही देवकी का प्रथम बालक। बोले गुरुदेव देवताओं ने तो अष्टम गर्भ काल बताया। बोले ये बताओ क्या देवताओं से तुम्हारी मैत्री हो गई, मित्रता हो गई, जो देवताओं की वाणी पर विश्वास करने लगे? बोले नहीं तो। बोले क्यों विश्वास कर रहे हो? मैं अभी अभी देवलोक से आया, वहां गोष्ठी हुई और ये प्रस्ताव रखा गया किसी भी तरीके से तुम्हारी मृत्यु होनी चाहिए। तुम हमारे शिष्य हो इसलिए बताने चला आया। नारद जी किसी को समझाएं और सामने वाले के समझ में ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। बोले तुम्हारा वध करने के लिए देवकी का कोई भी पुत्र आत्मा हो सकता है। क्रोध किया कंस ने, कहा जाओ पकड़ के लाओ वसुदेव को। नारद जी ने कहा हमें तो जाने दो। नारद जी वहां से प्रस्थान करते हैं, कुछ ही दूरी तय की थी। वसुदेव ने वसुदेव को पकड़वा लिया, पैर पकड़ के बालक खींच लिया गोदी से, पृथ्वी पर पटक दिया, प्राणांत हो गया। वसुदेव के आंखों में आंसू आ गए। आंसू देखकर कंस कहने लगा, बोले तुम्हें पुत्र मोह ने सताया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, विश्वास नहीं। मगबाए पुनि तुरत पकड़े वसुदेव देवकी, मगबाए पुनि तुरत पकड़े वसुदेव देवकी, जंजीर निते जकड़ी हने सुत कंस पातकी। हाथों में हथकड़ी, पांवों में बेड़ी डालकर जेल में डाल दिया। नगर वासियों ने शिकायत की, महाराज निष्कारण
कंस ने वसुदेव देवकी को जेल में डाल दिया। ये अच्छा नहीं है। उग्रसेन ने कंस को बुलाया, कहा तुमने ऐसा क्यों किया? कंस कहने लगा पिताजी अब तुम पर बुढ़ापा आ गया, बुद्धि राज्य के योग्य नहीं। यों कहकर सिर से मुकुट उठाया, अपने शीश पर रख लिया। पितु पग बेड़ी डारी बनाए बंदी भूपति, राजी करत निर्विघ्न राज्य में पापी खलमती। स्वयं राज्य करने लगा। इसी प्रकार से देवकी ने 6 पुत्रों को जन्म दिया, दुष्ट ने 6 मार डाले। 7वें में बलराम जी आए तो प्रभु चिंतित हुए। योग माया को बुलाया, अगर तुम हमारी आज्ञा का पालन करोगी तो 2 महीनों में पूजा कराएंगे, चैत्र में और कुवार में। प्रभु आज्ञा बोले जाओ। देवकी गर्भ खींचकर रोहिणी गर्भ में प्रवेश करो, और जब मैं देवकी गर्भ से अवतार लूं तो तुम यशोदा गर्भ से अवतार लेना। योग माया ने आज्ञा का पालन किया, देवकी गर्भ खींचकर रोहिणी गर्भ में प्रवेश कर दिया। इधर मथुरा में शोर हो गया कि देवकी का 7वां गर्भ छीण हो। समय बीता, प्रभु के अवतार का समय नजदीक आया। कड़ा पैरा कर दिया है कंस ने, अब तो हमारा काल ही आ रहा है। जहां एक सैनिक बैठा था 2 बिठा दिए। प्रभु को प्रिय जो समय है वो समय आया है। वो कौन सा समय है? बोले भादों की कृष्ण अष्टमी थी, जो जन्माष्टमी कहाती है। भादों की कृष्ण अष्टमी थी, जो जन्माष्टमी कहाती है। आज भी कृष्ण जयंती घर घर में मनाई जाती है। भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी। यहां प्रश्न उठता है कि प्रभु ने भादों का महीना क्यों चुना? अन्य महीनों में अवतार लेते, बरसात होती है, कीचड़ कांधा, कभी कभी भगवान की झांकी भी बिगड़ जाती है। तो संत का भाव भादों और फाल्गुन में बड़ा मित्रता थी। एक बार फाल्गुन के यहाँ भादों गए तो बड़ा आनंद था। रस रंग कहीं पर होते थे, ढप ढोल कहीं पर बजते थे, इत्रों में पिसी हुई केसर आपस में लोग छिड़कते थे। होली का त्योहार मनाया जा रहा है, घर घर पकवान हो रहे हैं, खूब मेहमानी खाई भादों में। और जब चले तो फाल्गुन से प्रार्थना की, मित्र हमारे कुटी पर भी पधारो। जब भादों का महीना आया तो फाल्गुन भी चले। जैसे ही घर से निकले तो कहीं घुटुओं जल, कहीं कमर तक जल, तो कहीं गले तक, कहीं बिल्कुल डूब जाए, कहीं कीचड़ कांधा। जैसे तैसे भादों के यहाँ पहुंचे। भादों ने हाथ जोड़ के स्वागत किया, आओ मित्र पधारो।
कहीं कोई कष्ट तो नहीं हुआ? कष्ट क्रोध आ रहा था फाल्गुन को, फाल्गुन का धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। अरे हमारे यहाँ गए थे, क्या आनंद था, और तुम्हारे यहाँ ये कीचड़ चल रहा, तुम बड़ा दरिद्री हो, दरिद्री। भादों को फाल्गुन की ये बात अच्छी नहीं लगी, कुछ कहा तो नहीं, लेकिन विचार कर लिया। दूसरी वर्ष भादों ने बरसना बंद कर दिया, सूखा पड़ गई, लोग भूखों मरने लगे। फाल्गुन का महीना आया तो भादों फाल्गुन के यहाँ गए तो फाल्गुन सूखी हड्डियां लिए खड़े थे, क्षमा मांगने लगे, भैया मुझे क्षमा करना, मैंने आपसे बुरा भला कहा। आपका वो कीचड़ कांदाई सारी दुनिया को जीवन दान देता है। यानी भादों का महीना राजा मास कहा जाता है, इसलिए प्रभु ने भादों का महीना चुना है। रात्रि का समय, रामावतार दिन में हुआ, सूर्य ने दर्शन किए, चंद्रमा ने दर्शन करने चाहिए, तो चंद्रमा ने प्रार्थना की, प्रभु मैं भी दर्शन करना चाहता हूं, इस सूर्य से कहो आगे से 2 महीने का दिन। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अभी सूर्य को दर्शन करने दो, जब मैं द्वापर में अवतार लूंगा तो रात्रि में लूंगा, तो मैं दर्शन कराऊंगा। इसलिए प्रभु ने रात्रि का समय चुना है। और रोहिणी नक्षत्र है, बुधवार का दिन है, चंद्रमा उच्च श्रेणी का है। बुधवार के दिन आज भी किसी के यहाँ बच्चे का जन्म होता है तो प्रसन्न हो जाते हैं कि बुद्धिमान होगा, चाहे भले ही बुद्धू हो जाए। उस समय वसुदेव सो रहे हैं, देवकी कुछ सो रही है, कुछ जाग रही है और स्वप्न देखने लगी। देखा कि नीचे लाल रक्त का सागर बह रहा है, जिसमें सृष्टि लय हो रही है। आकाश मार्ग में एक मूर्ति हंस रही है, 4 भुजा वाली, और धीरे धीरे वो मूर्ति बढ़ रही है। और बढ़ते बढ़ते वो मूर्ति इतनी बड़ी कि फिर ये नहीं मालूम हुआ कि वो मूर्ति विश्व में लीन हो गई या विश्व मूर्ति में लीन हो गया। पुनः छोटी होकर वो मूर्ति माँ की गोदी में आ गई और माँ ने स्वप्न में ही प्रश्न कर दिया, तुम कौन हो? भगवान अपना परिचय देते हैं कि मैं वह हूं, बाकी ना रहता, मैं तू का झगड़ा जाने। झगड़ा जहां नहीं, मैं यहाँ नहीं, मैं वहाँ नहीं, मैं कहीं नहीं, मैं कहाँ नहीं। मैं जहाँ होता हूँ वहाँ मैं तू का झगड़ा नहीं होता। मैं यहाँ नहीं, मैं वहां नहीं, मैं कहीं नहीं, फिर कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ मैं हूं नहीं। कहीं पर पुजारी तो कहीं देवता हूँ, कहीं पुजारी बना खड़ा हूं तो कहीं देवता बना बैठा हूं। ये विराट परिचय दिया भगवान ने, अध्यात्म परिचय। मां चुप रही। प्रभु ने विचार किया, मालूम पड़ता है कि मां हमारे इस परिचय को समझ नहीं पाई। प्रभु ने कहा, मां मैं और सरल परिचय देता हूं। मैं क्या हूं फिर बतलाता हूं, मैं आज बांसुरी वाला हूं।
बांसुरी वाला हूँ, इस कृष्ण रैन का अर्धचंद्र उस ब्रजमंडल का ग्वाला हूँ। मैं आज कोई भी था, बांसुरी वाला होकर आया हूँ, ब्रजमंडल का ग्वाला होकर आया हूँ। माँ फिर भी नहीं बोली। प्रभु ने विचार किया, माँ क्या जाने बांसुरी वाला ब्रजमंडल का ग्वाला। बोले माँ अब मैं तुझे बिल्कुल सरल परिचय दे रहा हूँ। मैं क्या हूँ फिर बतलाता हूँ। मैं आज बांसुरी जो आंखें बाट जोहती थी, उन आंखों का मैं तारा हूँ। जो आंखें बाट जोहती थी, उन आंखों का मैं तारा हूँ। हे कारागृह की तपस्विनी, मैं अष्टमलाल तुम्हारा हूँ। मैं आज तेरा 8वां पुत्र होकर आया हूं। देवताओं ने आकाश मार्ग से पुष्पवृष्टि की है। माँ ने प्रार्थना की, देखो मैंने पुत्र मांगा था, लेकिन ये 4 भुजा वाला नहीं। गर्ग संहिता के प्रमाण के अनुसार वसुदेव पिछले 3रे जन्म में शुतवा नाम के प्रजापति थे, प्रश्नी थी देवी। तो भगवान ने प्रश्न गर्भ नाम से अवतार लिया। 2रे जन्म में कश्यप और अदिति हुए, तो भगवान ने वामन अवतार लिया। ये 3रा अवतार है। रामायण के संत के अनुसार कई ने वरदान मांगे तो दोष लगा करके जब राम वन से वापस आए तो कई से मिले और कहा मां जो मांगना चाहो मांग लो। ये बन जाने में भी राम की ही इच्छा थी। हाँ, कई ने कोई दोष का काम नहीं किया। तो कई ने कहा राम हम चाहती हैं कि तुम हमारे पुत्र होकर आओ। राम ने कहा मां मैं पुत्र तो तेरा बन सकता हूं, लेकिन यानी लीला का सुख मैया कौशल्या को ही दूंगा। तो कौशल्या यशोदा है, कैकेयी देवकी है और सुमित्रा रोहिणी है। तो मां ने प्रार्थना की, बोले ये रूप नहीं। तो प्रभु ने 2 भुजाएं गायब कर दी, आयुध गायब कर दिए, 2 भुजाओं वाले छोटे से बालक बन गए। आकाश मार्ग से देवताओं ने जयकारा लगाया, बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। वसुदेव जागे पुत्र पाया, फूले अंगन की समाये तो दूर हुए उत्पात सभी।
बात सभी, हथकड़ी बेड़ियों के बंधन खुल गए आपसे आप तभी। हथकड़ी बेड़ियों के बंधन स्वयं खुल गए और खुलना भी चाहिए। जब जीव और ब्रह्म का मिलन होता है तो माया रूपी हथकड़ी बेड़ियों के बंधन स्वयं खुल जाते हैं। लोग कहते हैं, पुरुष कहते हैं, माताएं कहती हैं बुढ़ापे में महाराज क्या करें। हाँ, ये मोह भंग नहीं हो रहा है। आरती करो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। भजन करो। जब प्रभु प्रसन्न होगा तो ये मोह माया जंजाल सब कुछ छूट जाएगा। भगवान ने कहा गोकुल पहुंचाओ पिता मुझको, नंदराई यशोदा के घर में प्रगटी ये महामाया मेरी, ले आओ से कारागृह में। विचार किया, सूप रखा था, काम लिया जाता था कैदियों से, आज भी लिया जाता था। उसी में एक वस्त्र डाल करके भगवान को लिटा लिया। पहरेदार सो गए, जेल के ताले स्वयं खुल गए। वसुदेव लेकर चलते हैं। बिजली चमकौंद रही है, नन्ही नन्ही बूंदों से बरसात हो रही है। शेषनाग जी आ गए प्रभु की सेवा के लिए, फण फैलाए पीछे पीछे जा रहे हैं। सारा नगर सो रहा है। बिजली का कौंधा होता है, रास्ता दिखाई देता है। इधर देवकी ने विदा किया है, आप ले तो जा रहे हो, लेकिन राक्षस को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। मोहन को लेके जाओ, मोहन को लेके जाओ, भरतार छुपके छुपके भर। मोहन को लेके जाओ, भरतार चुपके चुपके, भरतार चुपके चुपके। मोह रही है धीरे बोलो सुन रही है, दीवार छुपके छुपके, दीवार चुपके चुपके। मोहन को लेके जाओ, भरत चुपके चुपके, मोहन को लेके जाओ। बादों की रेणकारी, यमुना में जल है भारी। भादों की रेणकारी, यमुना में जल है भारी। उतरूंगो प्यारी कैसे, उतरूंगो प्यारी कैसे, पल्ली पार छुपके छुपके, पल्ली पार चुपके चुपके। मोहन को लेके जाओ, भरतार छुपके छुपके, भरतार चुपके चुपके। मोहन को लेके जाओ, मोहन को लेके जाओ। रोते हुए विदा किया। यमुना पर पहुंचे। यमुना जी ने देखकर पहरेदार दौड़े कंस को सूचना देने। कंस ने भयानक स्वप्न देखा है, भयभीत होकर जागा है। सूचना दी पहरेदारों ने, महाराज यानी देवकी ने अष्टम पुत्र को जन्म दिया। ये सुनते ही नंगे पैरों दौड़ा कंस, जेल में आया। वो बस देवकी ने कहा भी ये कन्या है, इससे क्या भय हो सकता है। बोले हो सकता है इसका पति पुत्र मेरी जान ले ले। कन्या को पैर पकड़ के उठाया, ऊपर हाथ उठा के पटकना चाहा, कन्या हाथ से छूट गई और कहा, अरे कंस
तेरा काल गोकुल में पैदा हो चुका है। कंस ने वसुदेव देवकी के पैर पकड़ लिए, क्षमा कर दो, ये सब देवताओं ने कराया है। वसुदेव ने कहा कंस अब प्रभु ही तुम्हें क्षमा देंगे। इधर भगवान का अवतार हुआ मथुरा जेल में, लेकिन खुशियां मनाई गई गोकुल में। आइए हम लोग भी खुशियां मनाते हैं, सभी ताली बजाकर बोले। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। महाराज गुरुदेव, केवल नंद के ही घर में आनंद हुआ था कि यहाँ भी है आनंद? महाराज होना तो यहाँ भी चाहिए, आना चाहिए महाराज। हाँ? और सब लोग ऐसे बैठे जैसे कमरा रखे हो। भगवान के दरबार में जो भगवान आनंद, प्रसाद तो बाद में मिलता है। ताली बजा के बोलो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। कौनन को हाथी घोड़ा, कौनन को पालकी, कौनन को हाथी घोड़ा, कौनन को पालकी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आगे ज्यादा आ गए हो, अपनी जगह पे चलो। जानन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी, जानन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी, जानन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। प्रसाद हर जगह पहुंचना चाहिए। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सौ सौ बार बधाई रे सखियो, लख लख बार बधाई। सौ सौ बार बधाई रे सखियो, लख लख बार बधाई, लख लख बार बधाई। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में, बाजे आज बधाई। नंद झुके अंगना में, बाजे आज बधाई। अंगना में बाजे आज बधाई। चमत्कार सा हो गया सखियो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया सखियो, हो गई बात निराली।
झुके अंगना में बाजे आज बधाई। 100 बार बधाई रे सखियों, लख लख बार बधाई। 100 बार बधाई रे सखियों, लख लख बार बधाई। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बाजे आज बधाई। नंद झुके अंगना में बाजे आज बधाई। अंगना में बाजे आज बधाई। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई, बेटी हो गए। जय हो नंद झुके नंद झुके अंगना में बाजे आज बधाई। नंद झुके अंगना में बाजे आज बधाई। बधाई हो बधाई हो बधाई। लाला भयो है। अरे कहाँ है परीक्षित जी? अरे लाला भयो है लाला। लाला भयो है। अरे परीक्षित जी बधाई। लाला की सुन के मैं आई भैया। लाला की सुनने के आई यशोदा मैया दे बधाई। जय हो। हार भी लूंगी मैया हंस भी लूंगी। बिंदिया की दे दो सदी सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुनने के में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। काजल भी लूंगी मैया नथुनी भी लूंगी। काजल भी लूंगी मैया नथुनी भी लूंगी। मोहर की दे दो सदाई यशोदा मैया दे दो बधाई। मोहर की दे दो बधाई यशोदा मैया दे दे बधाई। अल्लाह की सुन के में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के में आई यशोदा मैया। तोरे अंगना मैया तोरे अंगना बाजे 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 रे बधाई। मैया तोरे अंगना बाजे बाजे रे बधाई। मैया तोरे अंगना। बड़ो अनोखो लाला जायो, बड़ो अनोखो लाला जायो, बड़ो अनोखो लाला जायो, बड़ो अनोखो लाला जायो। नर नारिन को मन हरसायो, नर नारिन को मन हरसायो। श्याम सलोनो नंद को छोरा झूले पलेना। श्याम सलोनो नंद को छोरा झूले पलेना।